हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि जो भारत में 3 नए कानून बनकर तैयार हो गए हैं। आपको सबको पता भी है, पहले लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा में पारित हुआ, अब माननीय राष्ट्रपति महोदय का भी हस्ताक्षर हो गया है। कहने का मतलब ये, राष्ट्रपति जी से भी उसकी मंजूरी मिल गई है। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि अब कब लागू हो जाए ये तीनों नए कानून, ये हमें आपको जानकारी नहीं होगी। सही बात तो ये है कि अगर जब भी ये कानून लागू होने होंगे तो पहले सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसके बाद इन कानूनों को चलन में लाया जाएगा, इन कानूनों को लागू किया जाएगा। अब कुछ लोगों ने ये पूछा कि क्या क्या बदलाव हुए हैं नए कानून में और किन किन धाराओं में बदलाव हुए हैं और किन किन नए कानूनों को जोड़ा गया है। इसके बारे में आज हम आपको साफ इस डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले कि जानें कि आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट में ये तीनों जो कानून नए लाए गए हैं, बदलाव किया गया है, वो क्या इनका नाम रखा गया, क्या धाराएं बढ़ाई गई, किन धाराओं को काटा गया, किन धाराओं को खत्म किया गया, अब वर्तमान में कितनी नई धाराएं के साथ ये कानून लागू होंगे, पहले कितनी धाराएं थी। पहले वाले तो भाई वर्तमान में जो कानून चल रहा है उसके बारे में तो हर आदमी को लगभग पता ही है कि कितनी धाराएं हैं। तो आज का यह वीडियो हमारे आम जनमानस के लिए भी है, लेकिन जो हमारे प्रिय छोटे अधिवक्ता बंधु हैं उनके लिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि किन धाराओं को काटा गया, किन धाराओं को ऐड किया गया, कितनी धाराएं हटाई गई, कितनी नई धाराएं जोड़ी गई, वर्तमान में कितनी धाराएं हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न निकल कर आएंगे जो कि आपको काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय दंड संहिता से। आईपीसी की जो पुरानी यानी वर्तमान में जो आईपीसी है, जो आईपीसी का नाम बदलकर, या यूं कहें कि अब आईपीसी का नाम भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया है 2023, यानी कि आईपीसी को बदलकर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस रख दिया गया है। तो आईपीसी में पहले यानी वर्तमान में यूं कहा जाए, अभी पहले नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तो आईपीसी चल ही रही है, 511 धाराएं हुआ करती हैं या हैं। अब जो बीएनएस बन के तैयार हुआ है इसमें 366 धाराएं, यानी कि अब वर्तमान में जो आईपीसी नई अगर लागू होती है तो उसका नाम भारतीय न्याय संहिता होगा। आईपीसी से बदलकर भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया है। उसमें 366 धाराएं होंगी, 22 धाराओं को खत्म कर दिया गया है, 175 धाराओं में बदलाव किया गया है और 8 नई धाराएं जोड़ दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सीआरपीसी में। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका नाम यानी कि सीआरपीसी का नाम यानी कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का नाम बदलकर बीएनएसएस रख दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। अब आज की बात अगर करी जाए तो 533 धाराएं, 9 धाराओं को खत्म कर दिया गया है और 160 पुरानी धाराओं में बदलाव कर दिया गया है, चेंजेस कर दिए गए हैं और 9 नई धाराएं जोड़ दी गई हैं। अब बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अब ये जो कानून बन गया है बीएसए, कहने का मतलब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब सवाल ये है कि पुरानी धाराएं, जो पुरानी धाराएं थी इसमें 167 थी, लेकिन आज क्या है 170 धाराएं। साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। अब
33 धाराओं में बदलाव कर दिया गया है, 23 धाराओं में बदलाव कर दिया गया है, 5 धाराएं खत्म कर दी गई हैं, एक नई धारा जोड़ दी गई है। तो ये तो हो गई बात आईपीसी, सीआरपीसी या फिर एविडेंस एक्ट में क्या चेंजेस किए गए, ये आपको हमने बता दिया। किन धाराओं को नई, किन धाराओं को जोड़ा गया, क्या क्या बदलाव हुआ, कितनी नई धाराएं जोड़ी गई, कितनी खत्म की गई, वर्तमान में कितनी धाराएं हैं, पहले कितनी धाराएं थी, इसके बारे में विस्तार से आप लोगों ने समझा। अब एक सवाल इंपॉर्टेंट और रह गया कि क्या क्या कानूनों में बदलाव किया गया। इसके बारे में अगर डिटेल से बात करी जाए तो कुछ मेन फैक्ट हम आपको बताने चल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना होगा आपको। तो ध्यान रखें कि अगर 7 साल या उससे अधिक सजा वाली धारा है तो उसमें क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम जाएगी, जांच करेगी और रिपोर्ट देगी। ध्यान रखें कि आज अभी तक जो कानून था या है उसमें ये सिस्टम नहीं था या ये नियम नहीं था कि क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम जाती थी। यानी कि यूं कहा जाए कि जैसे कि आपने सीआईडी एक धारावाहिक आता है उसको देखा होगा, यानी कोई भी टीवी चैनल देखा होगा या फिल्म देखी होगी, उसमें क्राइम सीन पर सीआईडी की टीम यानी फॉरेंसिक टीम जाती है। लेकिन अब यहाँ भी वही है कि अगर 7 साल या उससे अधिक धारा वाली, सजा वाली धारा है तो उसमें क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम जाएगी, अपनी जांच करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी माननीय न्यायालय में। तो कहने का ये मतलब है कि ये बहुत ही अच्छा बदलाव या बड़ा बदलाव कहा जाए, ये भारतीय कानून में जो नया कानून बना है उसमें ये किया गया है। अब दूसरा बड़ा बदलाव, अगर दूसरे बड़े बदलाव की बात अगर करी जाए तो 7 साल या उससे अधिक सजा वाली धारा में जो पीड़िता को सुने बगैर यानी उसके बयान के बिना केस वापस नहीं लिया जाएगा और इस बयान की वीडियोग्राफी भी होगी। ये भी बहुत ही अच्छा बदलाव। जैसे कि लोगों का ये पूछना है कि क्या कोई केस खत्म कर सकते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक आईओ फाइनल रिपोर्ट लगा देता था, केस खत्म हो जाता था। भाई एफआईआर हुई, फाइनल रिपोर्ट लग गई तो भी केस खत्म हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जब तक पीड़िता का बयान नहीं लिया जाएगा, वो भी बयान भी क्या सिस्टम हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी उसकी की जाएगी, तब तक केस वापस नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब ये, आपने कोई एफआईआर करी, मान लीजिए कोई पीड़िता है, उसने एफआईआर करा और बाद में वो चाहती है मुकदमा वापस लेना, तो भी उसका बिना बयान लिए मुकदमा खत्म नहीं होगा। तो ये भी बड़ा बदलाव है। तीसरे बड़े बदलाव की अगर बात की जाए तो चार्जशीट, जैसा कि आप जानते हैं ये नियम भी है 60 से 90 दिन के भीतर फाइल हो जानी चाहिए। अब जो अभी तक क्या था कि 3 साल, 2 साल, 4 साल तक चार्जशीट नहीं फाइल होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी कि अब समय सीमा का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस नए कानून में। यानी कि अब चार्जशीट 90 दिनों के भीतर फाइल कर देना अनिवार्य होगा। ये बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये जो सालों साल लटके रहते थे मामले, इसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा और तेजी आएगी। तो चौथा अगर बड़ा बदलाव की बात की जाए कि जो कोर्ट में ट्रायल की पोजीशन थी, जो ट्रायल चलते थे वो फिक्स नहीं होते थे कि कितने समय तक चलेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब बदलाव हो गया है। समय सीमा तय कर दिया गया है कि जैसे होता ये था कि बहस पूरी हो गई, अब अगर फैसला आना है तो वो फैसला 1 महीने में आएगा कि 10 महीने में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर सारी चीज़ें, ट्रायल पूरी हो गई है, बहस भी पूरी हो गई है, तो बहस के बाद 1 महीने के भीतर फैसला आ जाना चाहिए। ये भी बहुत ही अच्छा बड़ा बदलाव है। 5वीं अगर बात की जाए जो बदलाव की है, तो गैंग रेप होने पर यह सजा 20 साल कर दी गई है, या नाबालिग के साथ अगर है तो मौत की सजा कर दी गई है। अब मौत में फांसी हो सकती है। कहने का मतलब यह है
कि जो गैंगरेप की धारा थी उसमें बहुत ही अच्छा बदलाव, हम तो ये कहेंगे कि इसमें तुरंत फांसी दे दो, बहुत अच्छी बात है कि गैंगरेप वाले मामले में मिनिमम सजा 20 साल हो गई है, और अगर नाबालिग के साथ गैंगरेप होता है तो सजाए मौत भी, यानी कि मौत की सजा भी उसे होगी। ये बहुत ही अच्छा बड़ा बदलाव है। अगर छठवें बड़े बदलाव की बात की जाए, नंबर 6, तो कम्युनिटी का भी एक बहुत ही विशेष रोल होता है। कहने का मतलब कुछ कुछ कंट्री में आपने देखा होगा इस तरह की बात कि उसे छोटी मोटी सजा, छोटे मोटे मामलों में छोटी मोटी सजा देना। कहने का मतलब ये कि अगर आपने छोटे मामलों में या छोटी धाराओं में आपने अपराध किया या छोटा मोटा अपराध आपने किया तो आपको सीधे तौर पे आपको सेवा भाव, गुरुद्वारे में आपको झाड़ू लगाना, मस्जिद अस्पताल में फूल पौधे लगाना, इस टाइप की सजा का भी प्रोविजन कर दिया गया है। यानी कि एक तरह से ये सुधार की बात है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है, हम तो कहेंगे। अब एक और बात करते हैं, 7वां 8वां जो भी है वो काउंट आप करें। हिट एंड रन के केस में ये भी बड़ा बदलाव ही है। इसी पे तो बवाल भी छिड़ा हुआ है, लगातार इस पे बवाल चल भी रहा है कि भाई ये ड्राइवरों ने जो हड़ताल बना रखी है, हड़ताल कर रखी है कि भाई ये एक आम आदमी, गरीब आदमी, जो गरीब है वही ड्राइवरी करेगा, जाहिर सी बात है, संपन्न आदमी क्यों ड्राइवर बनेगा, क्यों ड्राइवरी करेगा। तो ड्राइवरों द्वारा जो हड़ताल की जा रही है हिट एंड रन केस में, अभी तक धारा 304A में थाने से जमानत हो जाती थी, उसे जेल नहीं जाना होता था, मुकदमे चलते थे, गाड़ी भी छूट जाती थी। आज की अगर बात करें हिट एंड रन केस में, अगर आईपीसी की धारा 104 सबसेक्शन 2 की बात करी जाए, जो नई धारा बन के तैयार हुई है, उसमें सीधी सी बात लिखी हुई है 10 साल की सजा। यानी आपने एक्सीडेंट किया, किसी की मौत हो गई और आप मौके से भाग गए, मजिस्ट्रेट को या पुलिस को सूचित नहीं किए, तो आपको 10 साल की सजा होगी, यानी आप तुरंत जेल जाएंगे। 100% आप ये मान के चलिए कि तुरंत जेल जाना होगा। भाई यहाँ पे ड्राइवरों का ये कहना था जो पुरानी धारा थी, यानी कि वर्तमान में जो आईपीसी चल रही है वो ठीक थी, क्योंकि भाई उसमें तुरंत जेल नहीं जाना होता था। यहाँ जुर्माने की भी बात है, हालांकि जुर्माना कोई 10 लाख कहता है, कोई 7 लाख, लेकिन यहाँ जुर्माने की बात है। जुर्माना कितना होना ये नहीं लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये, इसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि इसमें हो सकता है कुछ सुधार की जरूरत हो या हो जाए, वो अलग की बात है, लेकिन फिलहाल अभी यही नियम है। तो भाई अगर भाग गया तो भी जेल जाएगा, अगर नहीं भागता है तो भाई किसी भी मामले में अगर एक्सीडेंट होता है, किसी का देहांत हो जाता है, मृत्यु, तो पब्लिक मार डालती है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है बदलाव हो जाए, वो अलग की बात है। आगे अगर बात करी जाए 9 नंबर केस की या 9 नंबर बदलाव की, अभी तक क्या था कि डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब ये फिक्स हो गया है, ये तय हो गया कि अगर डॉक्टर की लापरवाही से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है, तो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में उसे माना जाएगा और वो गैर इरादतन हत्या मानी जाएगी। ये भी बहुत ही बड़ा बदलाव है कि अगर डॉक्टर से लापरवाही होती है, किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो वो गैर इरादतन हत्या में माना जाएगा। आगे बात करी जाए अगर 10वें नंबर की, ये जो भी है 9, 10 जो भी है, पुलिस किसी की अगर गिरफ्तारी करती है तो उसके घर वालों को सूचित किया जाएगा। हालांकि पहले भी ऐसा ही था, लेकिन वो पुलिस करती थी नहीं, लेकिन आज ये मैंडेटरी हो गया है, ये अनिवार्य हो गया है कि अगर पुलिस किसी की गिरफ्तारी करती है तो उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके घर वालों को दी जाएगी, परिवारजनों को दी जाएगी। अब या 10 हो या 11, अब जो भी हो, एक और महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में हम आपको बताएंगे। धारा 150 राजद्रोह, बीएनएस, इसमें भी आजीवन कारावास हो गया है।
यानी कि एक तरह से जो राजद्रोह पहले था, राजद्रोह की धारा वो खत्म कर दी गई है। अब एक नई धारा जोड़ दी गई है, धारा 150। धारा 150। अब एक और बात आप ध्यान रखें कि जैसे भड़काऊ भाषण, किसी के धर्म पे रिलेटेड अगर कोई बात कही जा रही है, पूजा पाठ पे कोई बात करी जाए, यानी कि भड़काऊ भाषण की अगर बात करी जाए, धर्म के अगर मामले में ही भड़काऊ भाषण, तो उसमें 5 साल की सजा का भी प्रावधान हो गया है। अब एक कानून की बात और करी जाए, मॉब लिंचिंग यानी हत्या की श्रेणी में मान लिया गया है इसे। इसमें भी उम्र कैद या 7 साल की सजा का प्रोविजन है। तो कहने का मतलब ये, मुझे लगता है कि जो डिटेल से हमने बताया आपको, इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई कि क्या क्या नए बड़े बदलाव आ गए हैं।